तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है गज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ रीजनिंग की बेहतरीन सीरीज, जो आपके गत एग्जामों के अंदर, प्रीवियस एग्जामों के अंदर भी आए हुए हैं। और यही आपके क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन, यही आपकी किस में आएंगे? एसएससी जीडी के अंदर आएंगे, सीआरपीएफ के अंदर भी आएंगे, और आपके दिल्ली पुलिस के अंदर भी आएंगे, आर्मी अग्निवीर ले लो आप। कई ऐसे एग्जाम हैं जिनके अंदर यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं दोस्तों। और भी ऐसे नहीं है कि ये स्टेट लेवल में आते हैं, इंटरनेट ये अपन के इंडिया लेवल पर आते हैं, सब कुछ नहीं है दोस्तों। हिमाचल हो, बिहार हो, अपन के दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम, कोई से भी काटर का एग्जाम लगेगा तो आपकी यही रीजनिंग के यही पर्सन आने वाले हैं दोस्तों। यही कई पर्सन तो ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए थे, वही आपके दिल्ली पुलिस में पूछ लिए गए। तो दोस्तों ये वाले पर्सन आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है कि ये पर्सन आपके हर एग्जाम के अंदर ऐसे ही पर्सन आते हैं आपके दोस्तों। तो आज हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्या कह रहा है? अगर दोस्तों मैं अगर आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं और आप बोलूं क्या कर रहा है इसके अंदर, पहले अपन को मैंने बोला इंटू करके देख लेते। चलो करते हैं। 6 11 इंटू किया तो 66 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने 23 नाम में किया तो 207 के आसपास हो गया, 207 हो गया। यानी देखो दोस्तों, ये कहीं मैच नहीं खा रहा है। 49 अपन इसका कुछ भी कर ले तो 49 नहीं आएगा। तो इसके अंदर कर क्या रहा है ये देखते हैं। अपन ने पहले भी क्वेश्चन किए थे, उनके अंदर इंटू भी हो रहा था। अब की बार क्या कर रहा है देखते हैं। मैंने लिख लिया 6, ये 9 है, ये 23 है, और ये कितना है 11 है। तो कर क्या रहा है मैं देखता हूँ कि अपन के 6 12 12 और 3 15 15 और ये 15 और 4 19, कितना हो गया 19। फिर 1 2 और 2 4 49, 2 और 2 4, यानी कितना हो गया 49 हो गया दोस्तों। यानी ये वाली ट्रिक लग रही नहीं लग रही, अपन ये करके और पता चल जाएगा अपन को कि अपन का एकदम राइट है नहीं है। चलो मैं करके देख देता हूँ। ये मैंने लिख लिया 13, ये मैंने लिख लिया 12, ये मैंने लिख लिया 7, और ये मैंने लिख लिया 8। यानी 12 बार 24, और ये कितना हो गया 25। इनको अपन प्लस करेंगे तो 25 तो ये हो गया। फिर 7 14 15, इनको प्लस करेंगे तो 15 ये हो गया। तो दोस्तों कितना हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया दोस्तों ये। यानी इसके अंदर भी ये क्या लग रही है, ट्रिक लग रही है। क्या लग रही है? ट्रिक लग रही है। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन का जो अपन को पूछा गया उसका भी अपन इसी प्रकार से निकालेंगे। तो कितना दे दिया, 16 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है दोस्तों। इसका अपन को प्लस करके अपन निकालेंगे। तो दोस्तों मैं कहता हूं 16 है और 8 है, तो 16 और 8 कितने हो गए 16 और 4 20, 20 और 4 24, तो ये हो गए दोस्तों। ठीक है, 24 ये हो गया, 26 ये हो गया, 9 ये हो गया। सीधा कर लो तो 6 4 10 9 19, 1 2 2 4 1 5 59 है क्या अपन के ऑप्शन के अंदर? देखो देख के बताओ मेरे को, 59 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, पुनः पूर्व की ओर पुनः पूर्व 2 किलोमीटर चलता है, अंततः उत्तर की ओर 9 किलोमीटर। प्रारंभ से कितना दूर है वह? यानी उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर प्रारंभ से उसकी दूरी बतानी है अपन को। हर बार अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायरेक्शन। अब की बार अपन क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे? उसकी डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। तो अपन करते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है भाई साहब, ये चलो अपन ने क्या मान लिया, एक व्यक्ति मान लिया, ठीक है। ये भाई साहब एक व्यक्ति है, ये चलता है, कहाँ चल रहा है? 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। मैंने आपको दिशाएं तो बताई थी, ये कौन सी होती है उत्तर, ये कौन सी होती है पूर्व, ये कौन सी होती है दक्षिण, और ये कौन सी होती है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है? पश्चिम होती है। ये कौन सी हो जाएगी अपन के? पश्चिम हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये किधर चल रहा है? पूर्व की ओर। कितना किलोमीटर चल रहा है? 1 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण किस तरफ है? नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ कितना चलाऊंगा मैं इसको? 5 किलोमीटर चला दूंगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है 5 किलो, फिर वह पुनः 2 किलोमीटर चलता है। अब भाई साहब वो पुनः 2 किलोमीटर चल रहा है, यानी दक्षिण की ओर चलने के बाद में वह पुनः कितना किलोमीटर चलता है? पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो मैं इसको किधर? पूर्व की ओर वापस कितना चला दूंगा? पूर्व किस दिशा में? इस दिशा में। तो मैं 2 किलोमीटर भाई साहब इसको और चला दिया। कितना चला दिया? 2 किलोमीटर। कह तो दे रहा है। तो 2 किलोमीटर चलाने के बाद में वो कह रहा है उत्तर की ओर वह 9 किलोमीटर और चलता है। ये लो दोस्तों, मैंने इसको उत्तर की ओर
किस तरफ है? उत्तर, ऊपर की ओर। तो 9 किलोमीटर ऊपर की ओर कितना चला दिया? 9 किलोमीटर चला दिया उत्तर की ओर। ये रहा यहाँ पर व्यक्ति। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, ये दूरी पूछ रहा है प्रारंभ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। तो निकाल सकते हैं दोस्तों अपन। ये यहाँ 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी तो सेम दूरी होगी 2 किलोमीटर की। कितनी होगी? 2 किलोमीटर की क्या होगी? समान दूरी होगी। तो दोस्तों ये पूरा कितना किलोमीटर हो गया? 3 किलोमीटर। तो ये है। फिर ये कितना अपन को ये ज्ञात करना, तो पूरा 9 है। ये 5 अपन 9 में से निकालेंगे, बचेगा वो, वही तो ये दूरी है। ये यहाँ की कितनी है? 5 किलोमीटर। पूरी कितनी है? 9। बचेगी कितनी? 5 में से 9 में से 5 घटाएंगे, कितनी बचेगी? 4। तो ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर अपन की ये वाली दूरी हो गई। क्या हो गई? 4 किलोमीटर अपन की दूरी ये वाली होगी। ये पूरी होगी, ये नीचे वाली होगी, ये ऊपर वाली होगी। अब अपन को निकालनी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। मेन चीज क्या है? ये है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा, कभी भी आपने 10th में भी क्वेश्चन किया है। 10th के अंदर क्या होता? पाइथागोरस परिमेय लगती थी। इसके अंदर क्या लगती थी? पाइथागोरस परिमेय। तो अपन कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस परिमेय के अंदर क्या करते थे अपन? अंडररूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो अपन को ज्ञात करना था वह आ जाता था। ठीक है दोस्तों। तो मैं करूंगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस फिर अपन के 4 का स्क्वायर, अंडररूट में बंद है, फिर 9 हो गया, 16 हो गया। कितना होता है? 9 और 16 25 होता है दोस्तों। कितना होता है? 25। ये मैंने लिख दिया 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? अंडररूट के अंदर अपन निकालते तो किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। कितना? तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई दोस्तों अपन के पास? 5 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। तो कौन से ऑप्शन के अंदर रहेगा ये? ऑप्शन नंबर ए के अंदर रहेगा दोस्तों। ये होती है। ये तो मैंने आपको धीरे धीरे समझाया, बाकी आप अगर इसको निकालें तो आराम से निकाल सकते हैं। कोई इतनी ज्यादा गणित नहीं लगती है इसके अंदर। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना चला रहा है, दिशाएं ध्यान होनी चाहिए आपको। अगर दिशा ध्यान है तो आप कहीं नहीं अटकोगे। अगर आपके दिशा के अंदर कंफ्यूजन हो गया, दाएं बाएं के अंदर कंफ्यूजन हो गया, तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, आप आराम से कर सकते हो दोस्तों। ये कह रहा है कि पशु झुंड के अंदर होता है। ये भाई पशु है, ये किसके अंदर होता है? झुंड के अंदर होता है। पशु किसके अंदर होता है? झुंड के अंदर होता है। तो अब इसी के समान अपन को दूसरा वाला बताना है, इनमें कौन सी समानता है जो इससे समान हो रही है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो इस पहले वाले से समानता रख रहा है? तो अपन बताएंगे, क्या सैनिक कॉलोनी में रहते हैं? सैनिक हमेशा किस में होते हैं? सेना के अंदर होते हैं दोस्तों। मैं कहूँ विद्यार्थी टीम में, विद्यार्थी श्रेणी के अंदर होते हैं, खिलाड़ी टीम के अंदर होते हैं दोस्तों। बाकी बच गया क्या? नाविक चावल दल, नाविक चालक दल, यानी नाविक चालक दल के अंदर ही होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपन के? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि चावल से कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन अगर जिम जाते हैं तो जिम वाला अपन को बताता है ना कि कचौरी होती है, वैसा भी कम कर दो, इससे कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे बढ़ता है, आपका वजन बढ़ेगा, कचौरी समोसे वगैरह। उसी हिसाब से जो पतला आदमी होता है उसको चावल बताया जाता है जिम के अंदर। क्यों बताया जाता है? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फेट बढ़ाता है। वो अपन का क्या बढ़ाता है? फेट बढ़ाता है, मोटापा करता है। तो उसी हिसाब से चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। उसी हिसाब से अपन को बताना है कि संतरा के अंदर फल होता है। संतरा खुद एक फल होता है, बैंगन खुद एक सब्जी होती है, मांस चिकन एक खुद मांस होता है, पनीर के अंदर प्रोटीन होता है। क्या होता है? पनीर के अंदर प्रोटीन। अब वो कहते नहीं कि पनीर खाया करो, वो खाया करो, क्यों? क्योंकि पनीर के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो दोस्तों इसके हिसाब से इसमें समान कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? पनीर रहेगा। पनीर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसी हिसाब से बढ़ते हमने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं? परेशान चिंतित। परेशान चिंतित समान है दोस्तों। ये परेशान चिंतित है ना, ये समान शब्द है। परेशान आदमी और चिंतित आदमी एक ही होता है। उसी हिसाब से निश्चित आदमी, यानी जिसे कोई चिंता नहीं है, जिसे कोई भी चिंता नहीं है, वो अपन को इन चारों ऑप्शन में देखना है। अशांत, जो शांत नहीं है, ये तो कट जाएगा दोस्तों। व्यथित, व्यथित भी नहीं होगा दोस्तों इसका। व्याकुल, घबराया हुआ आदमी, ये भी नहीं होगा। बच गया कौन सा? अपन के शांत। निश्चिंत का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? देखो क्या लग रहा है इसके अंदर दोस्तों, बताओ।
ए डबल सी यू, ए डबल सी यू एस ई डी है। इसका यू डबल सी ए एस डी ई कैसे हुआ है दोस्तों, ये अपन को बताना है। तो मैंने लिख दिया ए डबल सी लिख दिया, ठीक है भाई साहब। फिर लिख दिया यू एस, फिर क्या लिख दिया ई डी, ठीक है। अब इसका क्या हो गया यू, क्या हो गया सी, सी फिर क्या हो गया ए, फिर क्या हो गया एस और फिर डी, क्या हो गया डीई। तो दोस्तों मेरे को ये बताओ, यू इधर चला गया, सी इधर आ गया, सी ए आ गया, ए इधर आ गया, फिर एस था वो एस ऐसा का ऐसा ही रहा, तो डीई डी है वह चेंज हो गया। या आप इसके क्रमांक लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यू कितने पे है 4, सी 3, फिर 2, फिर 1, फिर ये 5 नंबर पे था वह 5 नंबर पे है दोस्तों। बाकी 6 7 था, ये अपन के 4 आ गया, अपन के एस 5 पे था। अब ये ई है वह कितने पे आ गया, ई अपन ये ई अपन के आ गया 7 नंबर पे। तो यहाँ पे ई अपन नहीं लिखेंगे, अपन पहले क्या लिख देंगे 7 नंबर आ गया इसका, ठीक है। फिर क्या आ गया 6। तो अब अगला वाला क्वेश्चन भी अपन को इसी क्रमांक से जचाना पड़ेगा। तो अगला इसको भी आप मिला के देख लो, एफ ए सी टी, तो क्या हो गया सी ए टी सी ए एफ, टी सी ए एफ, ठीक है। ओ का ओ ऐसा का ऐसा ही, वाई आर को लास्ट में चेंज कर दिया। या तो आप ऐसे कर सकते हो या क्रमांक लगा चेक कर सकते हो। तो मैं अगला वाला लिखता हूँ, डी वाई क्या दिया हुआ है एन ए एम आई सी, डायनामिक। तो डायनामिक का मैं करूंगा, इसने यहाँ पे चेंज किया था तो मैंने कर दिया ए एन वाई डी। पहले तो आप चारों चेक कर लो किसके अंदर है ए एन वाई डी। दोस्तों आप यहीं पे सारे ऑप्शन काट सकते हो, सीधा आपके आ गया ए एन वाई डी। लेकिन एम का एम उतार दिया मैंने और सी आई कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 ऑप्शन मिला के, बाकी पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लास है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला क्या बोल रहा है कि एच जी यू ओ आर है, तो उसका क्या हो गया आर ओ यू जी एच। ये मैंने कर दिया एच जी यू ओ आर है, उसका क्या हो गया आर ओ यू जी एच। यानी इसने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, इसके अंदर वापस इसको बदल कर लिख दिया गया है। ये जैसा का जैसा उसको अपन इसने विपरीत रूप में लिख दिया गया है, वापस पुराने जो पीछे के रूप में लिख दिया गया है। उसी हिसाब से अपन देखेंगे एस टी डबल ओ एम एस है, उसको इसने क्या लिखा है एस एम डबल ओ टी एच, स्मूथ। यानी क्या किया इसने, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है पूरा इसी को उल्टा करके लिख दिया गया है दोस्तों, कुछ भी नहीं किया गया है इसके अंदर। तो उसी हिसाब से मैं देखूंगा कि आर ई डी एन ई टी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं भी उल्टा करके लिख दूंगा। तो लिखता हूं मैं टी ई एन, टी ई एन, फिर डी, फिर ई और फिर आर। कौन से ऑप्शन के अंदर है टेंडर, तो टेंडर देखूंगा मैं, टी के अंदर 2 वाले ऑप्शन यही, टी ई एन, ये रहा टी ई एन टी ई एन, फिर डी ई आर, डी ई आर इसके अंदर नहीं है, तो यह ऑप्शन भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है इसके अंदर, क्या सीरीज लगेगी। अब 4 का 61 किस हिसाब से होगा, ये अपन को क्या करना है दोस्तों, बताना है इसको। 9 का 726 कैसे होगा, और 6 का अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। 4 का 64 तो मैं बता सकता हूँ किस हिसाब से होगा। 4 का मैं अगर क्यूब कर दूं तो ये आ गया भाई 64, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 61 है, तो इसने कितना कम किया हुआ है, 3 कम किया हुआ है। लेकिन अगले वाले में लग रहा है नहीं लग रहा, वह भी अपन को देखना पड़ेगा। अगर नहीं लग रहा है तो फिर अपन को दूसरी सीरीज देखनी पड़ेगी, कौन सी लग रही है इसके अंदर। मैं देखता हूँ 9 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729। निकालने बैठेंगे निकाल लो। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, फिर इंटू कर दो 9, 9 एकम 9, 9 आठे 72, कितना आ गया 729। अगर क्यूब वगैरह याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे 1 मिनट लगेगी अपन को। तो फिर अपन कहते हैं 6 का क्यूब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला कितना गया है 726 बोला गया, तो यहाँ पर भी 3 माइनस करके देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। 3 माइनस कर दूं मैं तो कितना आ गया यहाँ पे 726। यानी यह सीरीज इसके अंदर पूरे के अंदर लग रही है दोस्तों, क्या सीरीज लग रही है इसके अंदर। तो अपन में अब 6 का देखूंगा, 6 का कितना होता है स्क्वायर, कितना होता है 36 होता है। इंटू कर दो 6, 6 6 36, 3 6 3 18, 18 और 3 कितना होता है 21 होता है। कितना होता है 21, तो 216 इसका क्या हो जाएगा
6 का क्यूब हो जाएगा। अब अपन को यहाँ पे भी अपन 216 लिखकर वापस क्या करेंगे, किस चीज से करेंगे, क्योंकि सभी के अंदर -3 किया गया है, तो इसी के अंदर भी अपन कितना करेंगे, -3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 213 आ जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, 213 कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है अपन को, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर बच गया कौन सा, वही अपन का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कमरा, घर, कागज, पुस्तक, इंजन, गाड़ी, भोजन, भूख। जो भी अपन को प्रश्न दिया गया है उसके अंदर अपन को विपरीत जो तीनों से भिन्न है वह छांटना है दोस्तों। अब तीनों से भिन्न कौन सा है वो अपन को देखना पड़ेगा। क्यों, अब मैं देखता हूं, देख भाई, कमरा किसके अंदर होता है, घर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, घर के अंदर होता है। कागज किसके अंदर होती है, पुस्तक के अंदर होता है कागज, ठीक है, या कागज से पुस्तक बनती है, ठीक है। इंजन किसके अंदर होता है, गाड़ी के अंदर होता है। भोजन भूख के अंदर होती है दोस्तों। तीनों के अंदर अगर अपन देखेंगे, कमरा किसके अंदर होता है, घर के अंदर। कागज पुस्तक के अंदर। इंजन गाड़ी के अंदर। तो भोजन, ये इसका विपरीत है दोस्तों। तीनों के अंदर समान लग रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर अलग लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है पेट्रोल, कोयला, वायु और प्राकृतिक गैस में से भिन्न कौन सा है, बताओ, देखो और बताओ। ऐसे क्वेश्चन में कई बार लेके आ गया हूं आपके सामने, देखते बता देना चाहिए आपको क्या हो रहा है इसके अंदर। पेट्रोल, कोयला, वायु और प्राकृतिक गैस में से भिन्न कौन सा है दोस्तों। तो अपन देखें तो पेट्रोल क्या है, ईंधन है भाई साहब। कोयला क्या है, ईंधन है। वायु क्या है, प्राकृतिक गैस क्या है, ईंधन है। वायु तो कुछ नहीं दोस्तों, ये तीनों ईंधन है, बाकी वायु ईंधन के रूप में काम में नहीं आती है दोस्तों। वायु ईंधन के रूप में काम में आता है क्या, नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, अब ये कह रहा है कि एन, क्यू और टी है, फिर क्या है एम, पी और फिर क्या है एस, फिर क्या है क्यू, टी, पी है और फिर क्या है पी, एस और बी। इनके अंदर जो विपरीत है वह अपन को छांटना है दोस्तों। तो मैं कह दूं एन के बाद में क्या आता है, एन ओ पी, क्यू के बाद में आर एस टी, यानी यहाँ पे ओ पी को छोड़ के क्यू लिख दिया है, आर एस को छोड़ के टी लिख दिया है। फिर एम, एन ओ पी, फिर क्यू, आर, फिर क्या हो गया एस, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर देखू मैं, क्यू, आर, एस, फिर टी, यू, फिर वी, ठीक है। फिर पी का देखू मैं, क्यू, आर, एस, टी, यू, फिर वी। दोस्तों चारों ऑप्शन के अंदर देख लो आप क्या हो रहा है। एन के बाद में दो छोड़ के क्यू लिख दिया, फिर आर एस दो छोड़ के टी लिख दिया। एम के बाद में एन ओ दो छोड़कर क्या लिख दिया इसने, पी लिख दिया। फिर पी के बाद में दो छोड़कर इसने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। उसी हिसाब से क्यू टी वी है, उसमें आर एस दो को छोड़ के इसने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। लेकिन यहाँ पे इसने एक को छोड़ के वी लिख दिया। सभी के अंदर अगर आप देखोगे तो दो दो का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, दो दो का अंतर आ रहा है। बाकी इसके अंदर देखोगे, यहाँ पे पहले मैंने दो का अंतर दे दिया, दूसरे वाले के अंदर कितने का अंतर है, एक का अंतर है। यानी डिफरेंट कौन सा हो गया दोस्तों, क्यू टीवी हो गया। क्यू टीवी किसके अंदर है, क्यू टीवी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। करते हैं अपना अगले क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आयु में सीता सपना से बड़ी है, लाव्या सपना से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है। स्वर्ण हरी और स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वाना हरी से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, जो सबसे छोटा आएगा उसको अपन लेके चलेंगे, सबसे छोटा जो भी होगा उसको अपन लेके चलेंगे। तो मैं कहता हूं आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, तो सीता बड़ी होगी तो सीता तो पहले ही कैंसिल होगी दोस्तों। छोटा लेना है अपन को, बड़ा आएगा उसको अपन काट देंगे। पकड़ के किसको चलना है अपन को, जो छोटा है। अगर यहाँ पे बड़ा पूछ लेता तो पकड़ के किसको चलते हैं अपन, बड़े को, छोटे का मतलब ही नहीं। और मैंने आपको कहा बीच का पूछ ले के इन सभी के बीच में कौन बैठा है, तो वो तरीका बेसिक वाला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो लगा के करना है। अधिकांश तो सबसे छोटा बड़ा ही पूछता है। फिर कह रहा है स्वप्ना से बड़ी है, चलो ठीक है, सीता स्वप्ना से बड़ी है, सीता छोटी होगी अपन की। लावण्या क्या है, लावण्या स्वप्ना से बड़ी है, यानी लावण्या भी कट गई क्योंकि ये स्वप्ना से बड़ी है। बड़ी को तो अपन को लेना ही नहीं है, लेकिन सीता से छोटी है। लावण्या आप सीता से छोटी हो बड़ी हो अपन को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये किससे बड़ी होगी, स्वप्ना से बड़ी होगी। लेकिन अब सीता तो लावण्या सीता से
छोटी है। तो अब लावण्या छोटी भी होगी तो क्या हो गया, सीता तो सबसे बड़ी वैसे भी होगी, तो सीता तो पहले भी कट चुकी थी, अब भी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोल रहा है स्वर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। अब दोस्तों इसके अंदर देखो आप, ये जो स्वर्णा आ गई है, ये अपन इतने देर स्वप्ना को लेके चल रहे थे, ये अपन स्वप्ना को लेके चल रहे थे, ये अब स्वप्ना यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वर्णा अब हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, तो अब सबसे छोटी कौन होगी, स्वर्णा हो गई, यानी हरि और स्वर्णा दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि स्वर्णा हरि से बड़ी है। अब ये स्वर्णा हरि से बड़ी और छोटी अपन को मतलब नहीं है, अपन ने स्वर्णा को पकड़ लिया था, स्वर्णा दोनों से छोटी है, तो स्वर्णा सबसे छोटी क्या होगी, स्वर्णा होगी। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप बड़ा या छोटा लेके चलोगे तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके तुरंत हो जाएगा, काट देना है तुरंत, और जो बचेगा उसको लेकर चलना है अपन को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन के पास, सी हो जाएगा। बेसिक वाला भी बता दूं, लेकिन बेसिक वाला लंबा हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। चलो बेसिक वाला भी बता देता हूँ आपको मैं। बेसिक वाला अपन को तभी करना है तब अपन को बीच वाला पूछे। तो ये बोल रहा है आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, ये मैंने लिख लिया, सीता किससे बड़ी है, स्वप्ना से बड़ी है, ठीक है साहब लिख लिया मैंने। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है, अब लावण्या है वह स्वप्ना से बड़ी है, लावण्या मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, लावण्या स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। अब लावण्या है ना स्वप्ना से तो बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, यानी इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। स्वर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। अब स्वर्णा है ना वह हरि और स्वप्ना, अब हरि भी तो इधर ही आएगा कहीं पर, क्योंकि वह हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। कौन है, स्वर्णा, स्वर्णा को मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट वाली लाइन आती है ना, वो अपन की पूरा सेंटेंस को निर्धारित करती है, ठीक है। स्वप्ना हरि से बड़ी है, अब ये जो स्वप्ना थी वो हरि से बड़ी थी, तो यहाँ पे आ गया हरि अपन के, ठीक है। स्वर्णा से हरि बड़ा है, हरि से बड़ी कौन है, स्वप्ना है, ठीक है। अब ये लावण्य तो आएगी, सीता से, सीता लावण्य से बड़ी है तो सीता सबसे बड़ी होगी और लावण्य उससे छोटी होगी, लावण्य क्या होगी, उससे छोटी होगी। अब देख सकते हो आप, सबसे बड़ी कौन है, सीता है, सबसे छोटी कौन है, स्वर्णा है, बीच में कौन है, हरि और स्वप्ना है। अब अपन को पूछ ले बीचों बीच कौन बैठा है, तो हरि और स्वर्णा, सीता और लावण्या, बीच में कौन आ जाएगी, स्वप्ना आ जाएगी, कौन आ जाएगी, स्वप्ना आ जाएगी। ये अपन बेसिक से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डायग्राम वाला आ गया, पिछली बार भी मैंने कहा था ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो अटकना नहीं है, ये हमेशा या तो इस हिसाब से चलेगा या अपन के इस हिसाब से चलेगा। प्लस घटाव मांग लेता है, कभी इंटू मांग लेता है, कभी भाग मांग लेता है, कुछ भी अपन कर निकाल लेंगे दोस्तों इसको। ये कह रहा है कि 9, फिर क्या आ गया, 9, 9 के बाद में 5, 5 के बाद में 19। अब 19 किस हिसाब से है, 9 और 5 कर दूं मैं, 9 प्लस 5 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर भी 19 कैसे आएगा, अगर मैं प्लस 5 करूं तब जाके कहाँ आएगा, 19 आएगा दोस्तों। यानी लग तो रही है लेकिन सब में 5 प्लस करेंगे तब होना चाहिए, अगर एक में प्लस कर दिया दूसरे में प्लस नहीं किया तो अब तो अपन की सीरीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो चलो दोस्तों मैं करके देखता हूं। मैंने किया 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14, कितना हो गया, 14, प्लस 5 किया तब जाके कितना हो गया, 19 हो गया। वहीं अपन को कितना दिया हुआ है, 10 प्लस 7 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है अपन को। लेकिन अगर 22 पूछा है तो प्लस यहाँ पर भी 5 कर दिया मैंने, तो क्या आ गया, 22 आ गया, यानी सीरीज लग रही है दोस्तों। दोनों के अंदर अगर अपन, दोनों के अंदर अपन ने जोड़ा है, घटाया है, तब तो अगले वाले में भी वही लगेगा। एक के अंदर अपन ने जोड़ा घटाया है, दूसरे के अंदर नहीं घटाया है, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इसको भी करके देखता हूँ, 11 प्लस 8 कितना हो गया, 19 हो गया। सीरीज कितने की चल रही है, सीरीज कितने की चल रही है, 5 की चल रही है, यानी सभी के अंदर अपन ने 5 प्लस किया तो इसके अंदर भी कितना प्लस करेंगे, 5। तो 19 में अगर मैं 5 जोड़ू तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है दोस्तों। किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, अगली बार आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो आपके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये आर्मी अग्निवीर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी एसएससी जीडी में भी आएंगे, अग्निवीर एसएससी जीडी के अंदर, आर्मी अग्निवीर के अंदर आएंगे, सीआरपीएफ के अंदर आएंगे। जितने भी आपके इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर रीजनिंग में मैं सारे क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपके हर एग्जाम के अंदर आ ही जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में और जल्द मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।